हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है। आप तो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो हम अपने इस चैनल पर डालते हैं इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पर, ताकि आपके अंदर भी एक शेयर मार्केट को लेके एक अवेयरनेस जागे और आप भी स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा अर्न करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये स्टॉक मार्केट बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। हम आपको इसकी एक मोटी एक छोटी छोटी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। इसमें आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और हम हर वीडियो के अंदर ऐसी एक वैल्यू क्रिएट करते हैं कि आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ का रियलाइज़ हो कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से वैल्यू मिले। तो बढ़ते हैं हमारे आज की इस टॉपिक के तरफ। देखिए, शेयर मार्केट जो है ये हम अच्छे से करते हैं। मैं भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ और पैसे अर्न करता हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह आप भी करो। हमें फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे, शॉर्ट सेलिंग, क्रिप्टो, बिटकॉइन, हमें ये नहीं करना है। हमें काम करना है स्टॉक के अंदर, इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में। ये तीनों का नाम एक ही है। तो हमें काम करना है इस सेगमेंट में, ना कि उस सेगमेंट में। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम स्टॉक में किस तरह काम कर सकें। तो बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियाँ अपने शेयर्स बेचती है और लोग उन्हें खरीदते और बेचते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आप उस कंपनी के एक छोटे मालिक रहेंगे, जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपने जो शेयर्स खरीदे उसके भाव ऊपर ही आएंगे, तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर कंपनी लॉस करती है तो उसके शेयर के भाव घटते हैं तो आपको लॉस होगा। तो हम जानेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा आपने एक शेयर 100 रुपये का एक शेयर्स आपने ख़रीदा। आपके ख़रीदने के बाद में शेयर्स का भाव अगर इंक्रीज़ होता है, अगर बढ़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा आपने 100 रुपये का एक शेयर्स लिया और उसका रेट 105 रुपये हो गया, तो जब आप उसे सेल करोगे तो आपके जो 105 में वो सेल होगा, तो ऊपर के जो 5 रुपये वो आपका प्रॉफिट है। तो ऐसा उल्टा भी हो सकता, किसी कंपनी के शेयर्स, आपने एक शेयर्स खरीदे वो 100 रुपये का था और कंपनी का प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा, तो उसके कारण शेयर्स के भाव गिर जाते हैं। अगर वो 95 के हो जाते हैं तो आपका जो लॉस रहेगा वो 5 रुपये का रहेगा। इस तरह से काम होता है। कंपनी जो है सेबी को हर साल में 4 टाइम अपना सेबी को पूरा इन्फॉर्मेशन देती है, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार। तो साल में 4 बार वो सेबी को अपना पूरा बायोडाटा देती है कि हमने इस क्वार्टर में, इस मंथ में, इस 3 मंथ के अंदर इतना सेल किया। उनका पूरा ट्रेडिंग बैलेंस शीट, सारी इन्फॉर्मेशन वो देती है कि हमने इतना सेल किया, उस पर इतना प्रॉफिट हुआ। अगर वो अच्छा काम करती है, अगर लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो शेयर्स के भाव भागते हैं, और अगर लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है उससे इस क्वार्टर का प्रॉफिट अगर कम रहता है तो फिर भाव नीचे आते हैं। तो ये चीज़ें होती है। फिर हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक NSE, एक BSE। जो NSE है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और दूसरा BSE है। BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और सेबी ने इनमें जो कंपनी लिस्टेड है, जो 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, ये सारी कंपनियों को सेबी ने डिवाइड किया है। डिवाइड मीन्स ये जो 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, इनके अंदर जो टॉप 100 कंपनी है ये लार्ज कैप में आती है। टॉप जो मार्केट की 100 कंपनी है वो लार्ज कैप में आती है। और 101 से लेके 250 तक, 101 से लेके 250 तक, ये सारी कंपनी मिड कैप में आती है। और 251 से यानी 251 से लेके मोर देन कंपनी, जितनी भी सारी कंपनी है ये सारी आती है स्मॉल कैप के अंदर।
अभी ये क्यों किया है सेबी ने? ये इसलिए किया है क्योंकि जो लार्ज कैप है, अगर आप इसके अंदर अगर पैसे लगाते हो तो आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आपका पैसा बहुत सेफ है। यहाँ पे जो कंपनी है ये कई सालों से बिज़नेस कर रही है और बहुत अच्छा बिज़नेस करने के कारण वो एक मार्केट कैप उसका बहुत कुछ बढ़ गया है, बहुत बड़ा बढ़ गया है। वो कई 90 से कई यानी बहुत पुरानी कंपनियाँ उसमें लिस्टेड होती है। और जब आप मिड कैप में आओगे तो लोग लार्ज कैप से छोटी कंपनी रहेंगी मिड कैप में, क्योंकि 10, 12, 20, 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ की उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। और जो स्मॉल कैप है इसके अंदर छोटी मोटी कंपनी होती है जो कि छोटा मोटा उनका कैपिटल होता है। पर जो लार्ज कैप होती है इसमें 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। जैसा फॉर एग्जांपल हमारी सबसे बड़ी जो कंपनी है स्टॉक मार्केट की वो है रिलायंस इंडस्ट्री, जो 18-19 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर बैंकों के अंदर HDFC बैंक है जो कि इनका बहुत बड़ा कैपिटलाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है। सबसे पहले जब कंपनी इसमें लिस्टेड होती है तो उनका IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचती है, वो फर्स्ट टाइम बेचती है। फिर सेकंड टाइम क्या होता है, इसके बाद लोग आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं। फर्स्ट टाइम IPO के थ्रू वो लॉन्च होती है, उसको बोलते हैं IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है। और जब सेकंड टाइम क्या होता है, इसके बाद लोग आपस में शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। और ये शेयर्स को रखने के लिए एक डीमैट अकाउंट लगता है, शेयर रखने के लिए एक डिजिटल खाता लगता है। जैसे बैंक में खाता होता है उसी तरह शेयर्स को रखने के लिए भी एक डिजिटल खाता लगता है, तो हमें डीमैट अकाउंट लगता है। और उसके लिए एक ब्रोकर लगता है, ट्रेडिंग ऐप। फॉर एग्जांपल जैसा आपने सुना होगा कि जैसा ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, ये जो सारी चीज़ें ये ज़रूरी है ताकि आप शेयर्स खरीद बेच सके उस ऐप के अंदर। इस तरह से रहता है। अभी दूसरा इसमें आता है क्या, कमाई कैसे होती है। अगर आपने शेयर्स खरीदा और उसके भाव बढ़ते हैं तो आपकी कमाई है। अगर आपने शेयर्स खरीदा और उसका भाव नीचे आया तो आपका नुकसान है, तो आपको नुकसान होता है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड्स मीन्स अगर कंपनी को अच्छा अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को देती है जिन्होंने उनके शेयर्स खरीदे, तो पर शेयर के हिसाब से वो जिसको उसको डिविडेंड देती है। इस तरह से वो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। फिर आप देखेंगे इसके अंदर रिस्क भी है। अगर आपने सही से रिसर्च नहीं किया, अगर आपने उनकी बैलेंस शीट को नहीं पहचाना, स्टॉक मार्केट में अगर आपने विदाउट बैलेंस शीट के रिसर्च की अगर इन्वेस्ट कर लिया तो आपने गैम्बलिंग की, आपने स्टॉक मार्केट में सट्टा खेला, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। गिने चुने लोग हैं जो अच्छे से रिसर्च करके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वही लोग असल प्रॉफिट कमाते हैं। और जो लोग विदाउट रिसर्च के स्टॉक मार्केट में आते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस करने के। तो इसी तरह आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा, तभी आप रिस्क से बाहर निकल सकते हो। गलत कंपनी चुनने पर नुकसान बहुत हो सकता है आपको। अगर आपने गलत कंपनी चूज़ कर ली तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए जब कंपनी को आप रिसर्च करते हो तो आप कोशिश करिए कि वो लार्ज कैप की चाहिए। सेकंड, आप कोशिश करिए कि उस पर लोन नहीं चाहिए। कोशिश करिए कि उनका सेल है वो बढ़ता रहना चाहिए। आप देखिए कि उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ते रहना चाहिए। आप देखिए कि उन पे जो लोन है वो नहीं रहना चाहिए। आप कोशिश करिए कि उनका जो ऑर्डर बुक है वो उनकी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। आप कोशिश करिए, आप देखते रहिए कि वो जो उनके जो प्रमोटर्स है वो किस टाइप के लोग हैं। अच्छे लोग हैं, बिज़नेस को ग्रोथ कर रहे, उनके आप बैलेंस शीट का एनालिसिस करिए। पिछले 10-20 सालों का आप देखिए, रिसर्च करिए। आपको समय देना होगा तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। अगर आप इस चीज़ को समय नहीं दोगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी अब स्टॉक मार्केट में आप लगा रहे हो, आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा जब स्टॉक मार्केट